So welcome to all of you to our ASOL English learning class, and today is our 117th class and fourth class of direct and indirect speech. आज हमारी 117वीं कक्षा है इंग्लिश सीखने की, और उसके अंदर हमारी आज फोर्थ क्लास चौथी क्लास है, कक्षा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच सीखने की। तो मैंने पहली क्लास में इंट्रोड्यूस किया था, कुछ एग्जांपल्स दिए थे। सेकंड और थर्ड में मैंने काफ़ी कुछ जो सेकंड में बताया उसको थर्ड में मैंने रिपीट किया। आप लोग 116th और 15th क्लास 15 और 16 जरूर देखिएगा एक बार रिपीट करके। तो इसमें जो बेसिक हमने फंडा किया था वो क्या किया था कि इसमें जनरली जो प्रेजेंट होता है, जो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है, जैसे ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा बिगिन I am making tea फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा एंड्स ऊपर वाले जो होते हैं। तो इसको सिंपल कॉन्टिन्यूस था, ये इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में कर देते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट बन जाता है, सिंपल कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट बन जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है, विल शैल शुड विल और शैल कुड बन जाता है, कैन कुड बन जाता है, विल बन जाएगा आपका वुड, विल बन जाएगा वुड, और शैल बन जाएगा शैल भी वुड ही बन जाएगा। ठीक है, दोनों। कैन कुड बनेगा, मे माइट बनेगा जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। जो नहीं बदलते, पिछली क्लास में 116th क्लास जो इसकी थर्ड क्लास थी, उसमें मैंने आपको बताया कि जहाँ पर नहीं बदलता, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, हैबिचुअल फैक्ट होता है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट होता है, और एक ही समय पर दो कार्यों का एक्सप्लेनेशन, दो कार्य हो रहे होते हैं, एक ही समय पर दो कार्यों के बारे में बताया होता है। कोई काल्पनिक स्थिति की हम परिस्थिति की बात करते हैं, उसमें नहीं बदलता है। और ये वुड शुड कुड थर्ड फॉर्म टू इन्फिनेटिव हम बाद में करेंगे। और मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए जैसे जो बदलते हैं, जैसे हेयर का देयर, नाउ का देन, दिस का दैट, दीज का दैट, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट डे का द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक का द प्रीवियस वर्क, टुमारो का द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक, सॉरी टुमारो का द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक, एगो का बिफोर, दस का सो, देन, हेंस का देंस, इधर का दीदर, कम का गो। ये थोड़ा सा मैंने पिछला अभी क्लासेस का मैंने सोचा चलो बता देता हूँ। अब देखो जो बताता हूँ, आज की जो मेन क्लास शुरू होती है, मेन क्लास सब्जेक्ट ऑफ आवर क्लास टुडे। ठीक है, इसी को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट बताया था कि जो समीपता, नियरनेस, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि कुछ चीज यहाँ रखी है, जैसे एक बुक यहाँ रखी है दिस बुक, और यही बुक अगर वहां रखी होगी दूर एक कमरे में तो मैं कहूँगा दैट बुक। ठीक है, ऐसे कम को गो में बदल दिया जाता है जब हमारा ये चीज आती है। जैसे मैंने कहा कि माधव said I will go to your home, तो I will go to your home, तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा, माधव told me that he will come to my home। अब एक गो का मैंने कम क्यों कर दिया? क्योंकि मैं अपने घर में हूँ, मेरा घर समीप है। ऐसे तो ये आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको और क्लियर होगा। अब अगर दिस, हेयर और नाउ, ठीक है, ये किसी ऐसे समय की ओर, किसी ऐसे स्थान की ओर या किसी ऐसी चीज की ओर आपको इंडिकेट कर रहे हैं,
ठीक है। तो जो सामने वाले सामने हो, मतलब सामने कोई हो। अब देखो वर्ड क्या है, दिस मान लो कोई चीज की तरफ इंडिकेट कर रहा है, जैसे मैंने कहा दिस बुक, दिस बॉटल, ठीक है। ये कब यूज होगा, जब वो चीज सामने है। किसके सामने, कहने वाले के सामने। वही नियरनेस का, समीपता का नियरनेस। अब जैसे मान लो मेरा रूम है, ठीक है। अब मेरे सामने क्या है, दो मोबाइल फोन्स रखे हुए हैं, एक पे मैं क्लास ले रहा हूँ, एक पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो दिस मोबाइल फोन, दिस मोबाइल फोन। नाउ सपोज आई हैव ए थर्ड मोबाइल फोन इन दैट रूम, और वहां से मैं एक लॉन्ग टेक का शॉट ले रहा हूं, तो मैं उसके लिए क्या कहूंगा, दैट मोबाइल फोन, ठीक है। समझ में आ गया सबको या नहीं आया? Yes, sir. ओके, इजी चीज है, बट इट कुड क्रिएट कंफ्यूजन। अब जैसे मान लो हेयर है, तो मैंने किसी को बोला उस रूम से कम हेयर, और तो मेरे को बोलना है कि वो उस रूम में जाएगा, जब मेरे सामने आएगा ना, कम हेयर, मतलब मैं अपने यहाँ बुला रहा हूँ। हेयर आर मैनी बुक्स इन दिस रूम। क्यों? क्योंकि वो मेरे सामने है। मेरे उस रूम में भी बहुत बुक्स है, तो मैं कहूँगा देयर आर मैनी बुक्स इन दैट रूम। तो इसमें दो चीजें हो गई, देयर भी यूज दैट, दिस रूम, एक तो दिस के लिए दिस के दैट हो गया, और हेयर की जगह देयर कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ पानी की बॉटल्स हैं, दूर किचन है, उसमें और ज्यादा पानी की बोतल्स हैं, तो यहाँ के लिए क्या होगा, That. दे आर, इसके लिए क्या होगा, हेयर हेयर, एंड वहां के लिए क्या होगा, देयर। सपोज दे आर टू बॉटल्स हेयर, दे आर टू बॉटल्स देयर। अब ये दो जगह देयर क्यों लग गया, ये दे आर टू बॉटल्स, दे आर टू बॉटल्स, हेयर आर टू बॉटल्स, ऐसे समझो, सिंपल, ठीक है। अब अगला है नाउ। तो नाउ क्या बदलता है, देन। नाउ मतलब अब, जैसे आई एम टीचिंग नाउ, मैं अभी पढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर मैं देन, THEN, देन कब बोला, लाइक yesterday I was teaching, then I started, मतलब आई मीन टू से कि ये यहाँ पे एग्जैक्ट सेंटेंस नहीं दिया हुआ, मेरे को दिमाग में भी नहीं आ रहा, बट देन जो होता है वो नाउ अभी के लिए, और देन दूसरे समय के लिए। देखो सेंटेंस देखो, शी सेड फरहान लिव्ड हियर। उसने कहा कि फरहान यहां रहता था। तो क्या हो जाएगा, शी सेड दैट फरहान हैड लिव्ड हियर। ओके, तो ओके, यहां पर एक चीज और है, मैंने जो आपको बताया कि दिस, देयर, नाउ, ये तो सामने वाले की ओर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे से। अगर कहने वाला सामने है तो आप इसको चेंज नहीं करोगे, मतलब देयर का हेयर नहीं करोगे। तो ये कह रहा है कि शी सेड फरहान लिव्ड हेयर। उसने कहा कि फरहान, अब वो क्या है कि यहां पर शी सेड फरहान लिव्ड हेयर, शी सेड दैट फरहान लिव्ड हेयर। तो इसमें एक चीज ये भी है, वो ठीक है, जो सामने क्या चीज है आपके सामने, आपके सामने क्या है, हो सकता है आप फरहान की बात नहीं कर रहे, लेकिन आप इसमें यहां पे किसकी बात कर रहे हो, स्थान की। ये बात समझो। तो जब आप स्थान की बात कर रहे हो, स्थान आपके सामने ही है। मैंने पहले भी बोला कि हेयर, क्योंकि मैं यहीं पर हूं, तो कहने वाला यहीं पर है, इसलिए वो हेयर ही रहेगा। अब जैसे द सर्वेंट सेड, सर्वेंट ने कहा हेयर आई स्लेप्ट फॉर 2 hours। सर्वेंट ने कहा, मैंने किसी से बात कर रहा हूं और मैं यहीं पर हूं, यहीं की बात हो रही है, और सर्वेंट ने कहा कि आई स्लेप्ट हेयर फॉर 2 hours। तो ऑब्वियस ही बात है
जब मैं यहां पर हूं, मतलब इसको सेंस भी समझो कि सेंस क्या है। चेंज भी होगा, लेकिन जब सेंस कहने वाले का उसी स्थान में है तब चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया बॉटल्स का कि 2 बॉटल्स आर हेयर, 2 बॉटल यहाँ है, 2 बॉटल्स आर देयर, 2 बॉटल्स वहां है। अगर वो दोनों बॉटल्स भी यहां आ जाती हैं तो ये कितनी होगी? 4 बॉटल्स। तो 4 बॉटल्स आर हेयर। जैसे मैंने कहा, सपोज मैंने कहा इस रूम में कोई और भी बैठा हुआ है। सपोज इस रूम में कोई मेरे रिलेटिव है, उनका नाम है सीमा, वो बैठी हुई है। तो मैंने कहा, और एक और मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं उनसे बात कर रहा हूँ किसी और के बारे में। सपोज मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूँ, पंकज, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा सीमा सेड 2 बॉटल्स आर हेयर। ठीक है, सीमा सेड 2 बॉटल्स आर हेयर। और इसको मैंने सिंपल चेंज करा कि सीमा सेड दैट 2 बॉटल्स आर हेयर, क्योंकि बॉटल्स इसी स्थान से संबंधित है। तो जो कह रहा हूं, जिस स्थान पर हूं, वो स्थान पे बात हो रही है, उसको आपको उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका संदर्भ समझना पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं एक और चीज। मेरे को 1 सेकंड का गैप दो, मैं इसको रीड कर लेता हूं। ओके, तो अब हम एक चीज और देखते हैं कि हम कब से को टेल में बदलेंगे, या सेस को टेल्स में बदलेंगे, या सेड को टोल्ड में बदलेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि हम कब से को टेल में, सेस को टेल्स में और सेड को टोल्ड में बदलेंगे। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस सिचुएशन में हम लोग से को टेल और सेस को टेल्स और सेड को टोल्ड में बदलेंगे। तो ये मेरे को भी था, मैं देख रहा था कि कहीं पर जैसे शी सैड दैट, और जब उसको चेंज करता है तो लिखता है कि शी सैड दैट, या फिर कहीं पे लिखा होता है शी सैड, फिर जो भी डायरेक्ट स्पीच है, फिर शी टोल्ड दैट। तो ये टोल्ड से को कब बदलेंगे? टोल्ड में। अब सैड और टोल्ड, सैड को कब बदलेंगे? टोल्ड में। सैड और टोल्ड दोनों ही पास्ट के होते हैं, दोनों हम पास्ट में तो यूज करते हैं। कब बदलेंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है। ठीक है, ऐसे ही प्रेजेंट वाले में से का टेल हो जाएगा और सेस का टेल्स हो जाएगा। इसको ऐसे भी समझो कि से का मतलब और टेल के मतलब में क्या फर्क है। उसने कहा, कहना, क्योंकि से मतलब होता है कहना, बोलना, और टेल माने बताना होता है। तो से का पास्ट सेड होता है और टेल का पास्ट टोल होता है। तो ये भी एक बात रखो कि मीनिंग में इनका थोड़ा समझो। से, जब हम किसी कहते हैं से, बोलो, बोलो। अब हम किसी कहेंगे बताओ। अब बताना और बोलने में क्या फर्क होता है? बोलना होता है कि भैया आप कोई बात कर रहे हो आपस में। ठीक है, देखो फर्क क्या होता है। क्यों वो कह रहा है कि से को टेल में बदलो? क्यों वो कह रहा है? वो कह रहा है ठीक है ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहा है कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब में। तो पहले तो इस भेद को ऐसे समझो। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, ठीक है, और सपोज मैंने गिरीश से बात कर दिया, गिरीश, ओके, अब मैंने कहा गिरीश मुझे टेल मी अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट हो गया जिसके बारे में मैं कह रहा हूं टेल मी। टेल मी मतलब बताओ। अब ये बोल रहा है, अब ये बता रहा है ये ऐसा होता है, और मैंने से बोला से, ये रुक गया, मैंने कहा से समथिंग, कुछ बोलो। तो ये दोनों वर्ड मिलते जुलते हैं, बट दोनों में एक फर्क है। उसको अभी समझ लोगे ना अगर, तो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो उसके अंदर हम इसको चेंज नहीं करते। मतलब सेड का सेड ही रहेगा, से का से रहेगा। ठीक है,
अब एक और समझो, कहीं पर आया सेट टू, ठीक है, सेट टू वर्ड आ गया, तो इसकी जगह पे सिचुएशन के हिसाब से आप ये वाले वर्ड्स लगा सकते हो। जैसे अब ये नॉर्मल एक अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की, ये ग्रामर तो है, रूल्स तो है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग भी है। तो देखो क्या क्या वर्ड लगा सकते हो, जैसे टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, कॉमा, तो जो भी है, तो अब हो सकता है कि अब सेंस समझो कि टीचर जो बात बता रही थी, टीचर सेड टू स्टूडेंट, कॉमा, स्कूल्स आर गोइंग टू क्लोज फ्रॉम नेक्स्ट वीक। सपोज टीचर ने बात बोली कि स्कूल्स, जितने भी स्कूल्स है, स्कूल्स आर गोइंग टू क्लोज फ्रॉम नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक से सारे क्लोज। अब ये उसने टीचर ने क्या कहा, टीचर ने उनको रिप्लाई किया, टीचर ने उनको स्टेट किया, ऐड किया, रिमार्क किया, एजर्ट किया, एश्योर्ड किया, प्लीड किया, रिमाइंड किया, कंप्लेन करी, रिपोर्ट करी, या उनको इन्फॉर्म किया। अब जो जितने भी वर्ड्स हैं, हर वर्ड का एक अपना सेंस होता है और हर वर्ड कम्युनिकेशन का एक तरीका है। जैसे मान लो इस वाली सिचुएशन में टीचर ने उनको इन्फॉर्म किया, तो मैं कह सकता टीचर इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स दैट स्कूल्स आर गोइंग टू क्लोज फ्रॉम नेक्स्ट वीक। तो अब आपको सेट टू के साथ जब आप चेंज करोगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो एक बात यह भी समझनी है कि कम्युनिकेशन वाला वर्ड कौन सा वो वर्ड है जो यहां पर आएगा और कम्युनिकेशन किस तरह का हो रहा है। अब ये जो वर्ड्स है इंटरेस्टिंग है कि जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट का मतलब कि हम किसी को अपनी कोई बात बताते हैं, तो वो कम्युनिकेट करना किसी भी तरह से हो सकता है। जैसे मैं आपको कोई बात जोर देके कहूंगा, तो उसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, एजर्ट। मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा, दिया है, कम्युनिकेशन, इन्फॉर्म्ड। मैंने आपको कोई नोटिस दिया, नोटिस्ड। मैंने आपको कोई बात याद दिलाई, याद दिलाने को कहेंगे आई रिमाइंडेड यू। मैंने नहीं कहा आई टोल्ड यू, मैंने कहा आई रिमाइंडेड यू। तो रिमाइंड वर्ड में मीनिंग भी आ गया कि भैया मैंने कोई बात बोली भी थी और मैंने बात कम्युनिकेट भी करी थी। अब जैसे किसी जर्नलिस्ट ने अपने ऑफिस में जाके कोई बात बताई, वो रिपोर्ट करी, तो क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड। आपने एक बात कर रहे हो, एक सभा चल रही है, मीटिंग चल रही है, मीटिंग में किसी ने कोई बात बोली और मैंने उसी की बात में और बात अपनी जोड़ दी, तो बात तो कम्युनिकेट करी, पर उसके लिए वर्ड क्या होगा, एडिड। किसी ने कोई बात करी और मैंने उसको और समझाई, तो क्या होगा, आई स्टेटेड, स्टेटेड, ये वर्ड हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड, और मैंने मान लो किसी जज के सामने एक आदमी ने गुहार लगाई, तो गुहार लगाना, अब मैंने कहा उसने बोला, मैंने उस बोलने के लिए एक और उसकी, तो बात करने का जो विश्लेषण होता है, विशेषण होता है, बात को बात करने का, कम्युनिकेट करने का जो विशेषण है, बातों में हम विशेषण जोड़ के हम बात कहने का और जो उसका तरीका था और जो वो संदर्भ था उसको और क्लियर कर देते हैं। और यही एक अच्छी भाषा तो हम सरल शब्दों से भी कर सकते हैं, पर हम लोग भाषा सीखते हैं क्यों, ताकि हम अपने इमोशंस को या उन परिस्थितियों को और अच्छे से सामने वाले को बता पाए। इसीलिए हम भाषा का अध्ययन करते हैं, इसीलिए हम भाषा का और विकास करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, अब मैंने कहा किसी ने प्रार्थना करी, अब प्रार्थना करना क्या है, प्रार्थना करना भी किसी को अपनी बात बताना है, तो मैं कहूँ प्रेड, प्रे मैंने वर्ड प्रार्थना का प्रे होता है। प्लीड, गुहार लगाई, ब्लीडिड। तो ये बातें समझने की, और ये जो वर्ड्स हैं आप लोग, मैं थोड़ा सा अगर लिखना चाहो तो लिख लो, फटाफट इनकी आप लोगों को स्पेलिंग बता देता हूँ। जैसे वर्ड हो गया, तो सेट टू को आप इन सब वर्ड्स में बदल सकते हो। जैसे रिप्लाइड, REPLIED, रिप्लाइड, REPLIED, रिप्लाइड। मतलब इसको वहां इस्तेमाल करना जहां पर जवाब देना हो।
कम्युनिकेट किया, बोला, लेकिन जवाब देना। हिंदी में भी लिख सकते हो इसका मीनिंग। अगला वर्ड है इनफॉर्म्ड। INFORMED। इनफॉर्म्ड, FORMED, इनफॉर्म्ड। इसे कहेंगे सूचित करना। अगला है स्टेटेड। STATED। STATED। इसका मतलब है अभिव्यक्त करना या व्यक्त करना। What, sir? व्यक्त करना, स्टेटेड, और अच्छे से समझाना, अच्छे से समझाना। तो देखो ये सारे कम्युनिकेशन के ही वर्ड्स हैं। अगला वर्ड है एडिड। ADDED। ADDED मतलब जोड़ना। क्या जोड़ना? ये वो जमा घटा नहीं जोड़ना। हाँ, जोड़ना है, जमा है, पर क्या? अपनी बात जोड़ना। द प्रोफेसर Gua added to Professor Mesham's statement। ऐसे। अगला है remarked। 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 रिमार्क माने कोई टिप्पणी देनी अपनी। रिमार्क्ड, क्या आपने अपनी टिप्पणी दी। asserted। 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 asserted माने जोर देकर कहना, दमदार तरीके से अपनी बात को रखना। asserted, जोर देके कहना। अगला वर्ड है assured। 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 assured माने भरोसा दिलाना, भरोसा दिलाना। pleaded। अगला वर्ड है PLEADED। 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 pleaded माने गुहार कर लगाना या प्रार्थना करना। complained। 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 complained मतलब शिकायत करना। रिपोर्टेड। REPORTED। रिपोर्टेड। REPORTED। रिपोर्टेड माने कि रिपोर्ट करना। कभी सोचा है कि वर्ड रिपोर्ट कहां से आया होगा? मैंने भी नहीं सोचा। अभी आप लोगों को पढ़ाते हुए सोच रहा हूं कि रिपोर्ट वर्ड कैसे बना होगा। बना कैसे होगा? देखो होता क्या है, पोर्ट, जो वर्ड होता है पोर्ट, पोर्ट होता है एक स्थान से दूसरी स्थान पे जाना। अब मान लो मैंने यहां से बॉम्बे में, मुंबई में कुछ घटना घटी और मैंने वहां पर, चलो मुंबई नहीं छोड़ते, हम थोड़ा दूसरा एक ऐसे शहर का नाम लेता हूं जो लोगों को नहीं पता, रांची का नाम लेता हूं। मतलब पता तो है रांची, बट मुंबई ज्यादा फेमस है, हम कहते हैं रायपुर। चलो
हम रायपुर का, रायपुर में कुछ घटा और मैंने यहाँ से दिल्ली से किसी को रायपुर भेजा, तो मैंने दिल्ली से वहां जाके उसको क्या कर दिया, पोर्ट कर दिया, दिल्ली से रायपुर पोर्ट कर दिया एक तरह से। हालांकि हम तो थ्रू रोड ही आ रहे हैं, इसलिए आजकल वो टेलीफोन वाले भी कहते हैं ना, मोबाइल कंपनीज नेटवर्क वाले, आप अपना नंबर पोर्ट करा लो, बदलवा लो, एक से दूसरे स्थान क्या करा लो। एयरटेल है, जियो है, एयरटेल करा लो, जियो है एयरटेल, एयरटेल है जियो करा लो, पोर्ट करा लो। पोर्ट मतलब एक स्थान से दूसरे। अब मैंने मान लो यहाँ से रायपुर किसी को भेजा और वहां पे मैं चाहता क्या था कि वो मुझे वहां से, यहां से वहां गया पोर्ट और वहां से वो रीपोर्ट, मतलब दोबारा से वो पोर्ट होगा। वो पोर्ट हो जाए या खबर पोर्ट हो जाए, पर जो चीज होगी वो दोबारा होगी, उसकी होगी ना। तो वो यहां से वहां गया और इसीलिए वहां जाने वाले को हम कहते हैं रिपोर्टर। क्यों? वो यहां से वहां पोर्ट होता है, वहां से वापस इधर रिपोर्ट होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टर। ऐसे बन रहे हैं इंग्लिश के शब्द। ये भी अगर समझ में आ जाए, तो शब्द समझ में आ जाए तो एक शब्द से जुड़े हुए कई सारे शब्द समझ में आते हैं और हमारी वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, बाय बच्चों।